नमस्कार दोस्तों। आज बीए सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे एमसीक्यूज़ आने हैं, तो कुछ बच्चों के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज़, एक एक एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ लाए हैं जो आपके पेपर में हेल्पफुल होंगे, हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा? हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा? तो पहला ऑप्शन है भरत, अशोक, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन। तो किसके नाम पर पड़ा? तो भरत के नाम पे पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? भरत के नाम पड़ा। इंडिया का नाम किससे ग्रहण किया गया है? तो इंडिया का नाम यमुना नदी से, इंडस नदी से, सरस्वती नदी से या गंगा नदी से? तो किससे ग्रहण किया गया है? इंडस नदी से। भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित है? इसमें पूछा गया भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बद्रीनाथ, दूसरा है रामेश्वर, तीसरा है द्वारिकापुरी और चौथा है जगन्नाथपुरी। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर, जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथ में जो है ये प्रमुख स्थल स्थित है। ठीक है। भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई? तो इसमें निम्नलिखित का मतलब यह है कि पारसी धर्म, यहूदी धर्म, सिख धर्म या शैव धर्म। तो सिख धर्म की स्थापना हुई, मतलब कि भारत के मुगल काल के दौरान सिख धर्म की स्थापना हुई। ब्रिटिश शासन काल में भारत की एकता का आधार क्या था? पाश्चात्य शिक्षा था, या जनजाति आंदोलन था, या आर्य समाज का सुधार आंदोलन, या राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन? तो कौन सा था? राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन था। भारत के पश्चिम में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? तो रामेश्वरम है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है केदारनाथ, तीसरा है द्वारिकापुरी और चौथा है बद्रीनाथ। तो ऑप्शन क्या सही है? द्वारिकापुरी। अच्छा, आपको आपने नोटिस किया कि हमने ये जो है क्वेश्चन एक पहले भी पढ़ा है, तो कौन सा है क्वेश्चन? ये थर्ड वाला है। भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित है? यानी कि भारत के पूर्व में कौन सा है? जगन्नाथपुरी है, और पश्चिम में कौन सा है? द्वारिकापुरी है। भारत के पूर्व में जगन्नाथपुरी है और पश्चिम में द्वारिकापुरी है। आई बात समझ में? ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो है पश्चिम में क्या है? द्वारिकापुरी है, और पूर्व में क्या है? जगन्नाथपुरी है। हमेशा याद रखिएगा, जब कोई समुदाय संस्कृत, धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर अपने को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है, तब इन भावना को क्या कहा जाता है? मतलब कोई भी समुदाय हो, समुदाय संस्कृति हो या धर्म हो या क्षेत्र हो या भाषा हो, इसके आधार पर कोई किसी से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है, यानी उससे अच्छा दिखने का प्रयत्न करता है, तो इस भावना को क्या कहते हैं? संजातीयता, जातिवाद, प्रजातिवाद या धार्मिक कट्टरता? तो संजातीयता कहते हैं उसे। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने भाषाओं की मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 19, 20, 21 या 22? तो 22 जो है भाषाओं की मान्यता दी गई है। 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया? 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, या राजा राम मोहन राय ने किया, या ईश्वर चंद्र ने किया, या ज्योतिबा फूले ने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है बच्चों, तो इतना तो आपको क्वेश्चन लर्न ही हो गया। ये एक काम करिएगा, आप कहीं पे ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 18 क्वेश्चन। ठीक है, हम 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट, प्रॉब्लम है थोड़ी सी। 18 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? मतलब इसका ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृतिकरण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, मतलब किसने दिया है? तो CH पेज ने दिया है, SC दुबे ने दिया है,
M.N. श्रीनिवास ने दिया है, D.P. मुखर्जी ने दिया है। तो किसने दिया है? M.N. श्रीनिवास ने दिया है, M.N. श्रीनिवास ने। प्रजातियां पर्यावरण में से प्रभावित विशुद्ध जैविकी श्रेणियां नहीं हैं। यह कथन किससे संबंधित है? प्रजातियां पर्यावरण से प्रभावित विशुद्ध जैविकी श्रेणियां नहीं है, किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है एडवर्ड टायलर से, हर्बर्ट स्पेंसर से, मैकाइवर से, फ्रेज बुआस से। तो किससे? फ्रेज बुआस से संबंधित है, फ्रेंच बुआस है, सॉरी। जब सांस्कृतिक प्रतिमान एवं मूल पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है वो प्रक्रिया? मतलब सांस्कृतिक प्रतिमान एवं मूल पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या संस्कृति ग्रहण या सांस्कृतिक विसरण या सांस्कृतिक उद्दीपन। तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ठीक है। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह क्या कहलाता है? तो नृजातीयता, नृजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक वर्गदंभ, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो क्या कहलाता है? एक बार मैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ। नृजातीयता, नृजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक वर्गदंभ या सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो क्या बोलते हैं? नृजाति केंद्रवाद, ठीक है, नृजाति केंद्रवाद बोलते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति, मतलब कि कोई भी संस्कृति हो तो वो क्या है? सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, तो उसे क्या बोलते हैं? नृजाति केंद्रवाद बोलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में सांस्कृतिक विविधता का कौन सा एक सूचक नहीं है? मतलब कि इन सब में जो है सांस्कृतिक विविधता का कौन सा एक सूचक नहीं है? तो प्रजाति नहीं है, या जाति नहीं है, या वर्ग नहीं है, या धर्म नहीं है। वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? वर्ग नहीं है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? विविधता, एकता, विविधता में एकता, या इनमें से कोई नहीं? तो विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? विविधता में एकता। मानव जातियों में अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? मानव जाति में अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो रक्त प्रारूप, प्रौद्योगिकी विकास, नेत्रों की बनावट, या वर्णकता। तो रक्त प्रारूप। मानव जातियों में अंतर करने के लिए, मतलब कि मानव जातियों, मतलब हम लोगों में से किस जाति का अंतर बताने के लिए कि हम लोग क्या हैं, तो उस कैसे हम रक्त प्रारूप से होता है। कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया की पुस्तक किसने लिखी है? S.C. दुबे ने, सुरजीत सिन्हा ने, D.P. मुखर्जी ने, या N.K. बोस ने? तो किसने लिखी है? N.K. बोस ने लिखी है। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो अगस्त कॉम्ट ने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, इमाइल दुर्खिमियन ने किया, या लेस्टर डी वॉर्ड ने किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। ओके, थैंक्स बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए 26 क्वेश्चन आंसर MCQs के लाई हूँ। आई होप कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए और भी MCQs ले आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।